इस मूवी का आगाज एक बॉक्सिंग मैच से होता है। इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो उसको उस मेहनत का फल जरूर मिलता है और वो अपनी मेहनत के जरिए बहुत बड़े लोगों को भी हरा सकता है। अगर आपने ये मूवी पहले नहीं देखी तो आइए आज मैं इस मूवी को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। तो आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। रॉकी बॉक्सिंग कर रहा है और वो बॉक्सिंग किसी कंट्री या किसी स्टेट के लिए नहीं बल्कि रॉकी पैसे के लिए बॉक्सिंग करता है। वो हारे या जीते उसे पैसे मिलने ही हैं। रॉकी इस मैच को जीत जाता है। इसके साथ रॉकी का एक बॉस भी है जिसके लिए वो पैसों की वसूली करते हैं, यानी कि जिसने भी उसके बॉस के पैसे देने होते हैं रॉकी उन पैसों को निकलवाता है और बदले में रॉकी को कमीशन मिलता है। इसके बाद यहाँ पर रॉकी उस जगह जाता है जहाँ पर रॉकी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करता था। वहाँ वो अपना लॉकर खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसका लॉकर नहीं खुलता तो वो लॉकर को तोड़ देता है। जब वो अंदर देखता है तो उसका सामान अंदर नहीं होता। वो वहाँ पर एक काम करने वाले आदमी से पूछता है कि भाई मेरा सामान कहाँ है, तो वो बताता है कि तुम्हारा सामान यहाँ से निकाल दिया गया है और डीपर का रख दिया है और तुम्हारा सामान हमने एक थैले में रख दिया है जो सामने लटका हुआ है। रॉकी इस बात से नाराज होता है क्योंकि 6 साल से रॉकी उस लॉकर को यूज कर रहा होता है। रॉकी अब अपने कोच के पास जाता है जिसका नाम माइक है। वो माइक से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। वो बोलता है क्यों तुम डॉक्टर हो? रॉकी कहता है नहीं, मैं 6 साल से एक लॉकर को यूज कर रहा था और तुमने मेरा सामान निकाल कर डीपर का सामान रख दिया। वो बोलता है कि डीपर एक अच्छा बॉक्सर है और उसे वो लॉकर चाहिए था, इसलिए मैंने उसे वो लॉकर दे दिया। फिर उसे उसका कोच पूछता है कि क्या तुम कल लड़े थे, क्योंकि रॉकी के सर में एक चोट का निशान होता है जो बॉक्सिंग के मैच के दौरान उसे लगी होती है। तो रॉकी बोलता है कि हाँ, मैंने वो मैच दूसरे ही राउंड में जीत लिया था। तो वो कहता है कि किससे लड़े थे? तो रॉकी किसी बॉक्सर का नाम लेता है। इस पर उसका कोच बोलता है कि तुम हमेशा कोई छोटे मोटे बॉक्सर से लड़ते हो। तो रॉकी बोलता है कि मैं जिससे भी लड़ूं आपको मामूली बॉक्सर ही लगता है, लेकिन मैं कल बहुत अच्छा लड़ा था और मुझे बहुत खुशी है। रॉकी का कोच उससे नाराज होता है तो वो बोलता है कि तुमने कभी रिटायरमेंट के बारे में सोचा है? तो कोच कहता है नहीं। इस पर रॉकी कहता है सोच लो और रिटायर हो जाओ। इसके अलावा इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि रॉकी एक लड़की को पसंद करता है और उससे प्यार करता है और वो लड़की एक बर्ड्स की शॉप में काम करती है जहाँ पर बर्ड्स, मछलियाँ और कछुए सब मिलते हैं। रॉकी के रास्ते में ही उसकी दुकान आती है और रॉकी रोज उसकी शॉप पर सुबह और शाम को जाता है और उसे जोक सुनाता है, लेकिन वो कभी नहीं हंसती क्योंकि वो लड़की बहुत शाई और क्वाइट होती है। और रॉकी का एक दोस्त भी है जिसका नाम पॉली है और पॉली उसी लड़की का भाई है जिसे रॉकी पसंद करता है। रॉकी उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन को रोज सुबह शाम मिलता हूँ, उसे हंसाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करती। पॉली उसे बोलता है कि यार मैं भी अपनी बहन से बहुत परेशान हूँ, वो कुछ भी नहीं करती, ना कहीं जाती है, बस अपने काम पर जाती है और घर आ जाती है। एक दिन पॉली रॉकी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसे बोलता है कि एंड्रिन को पता है कि तुम आने वाले हो, क्योंकि रॉकी बार बार पूछ रहा होता है कि एंड्रिन को पता है ना। एंड्रिन वही लड़की है जिसे रॉकी प्यार करता है और वो पॉली की बहन है। पॉली भी चाहता है कि रॉकी और एंड्रिन मिलें और उनका रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि पॉली अपनी बहन से परेशान रहता है। वो बहुत ही बोरिंग है, खामोश रहती है और घर से बाहर भी नहीं जाती। इसीलिए पॉली चाहता है कि रॉकी उसकी बहन के साथ डेट पर जाए। अब पॉली और रॉकी घर पहुंचते हैं। एंड्रिन को पता ही नहीं होता कि रॉकी आने वाला है। वहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन फाइनली रॉकी और एंड्रिन घर से बाहर जाते हैं और वो घूमते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती हो जाती है और इसी सीन में उसी रात को उन दोनों के बीच में प्यार भी हो जाता है। वो गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। अब इसी जमाने में एक बहुत बड़ा बॉक्सर होता है। वो वर्ल्ड चैंपियन था जिसका नाम अपोलो क्रेड था। वो बहुत बड़ा बॉक्सर होता है और उसने अनाउंसमेंट की होती है कि वो बहुत ही जल्द एक बड़े बॉक्सर से फाइट करेगा। लेकिन फाइट से पहले क्या होता है कि जिस बॉक्सर से अपोलो क्रेड को फाइट करनी थी उसके हाथ में कुछ इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो फाइट नहीं कर सकता। अब इस बात से अपोलो क्रेड परेशान है क्योंकि वो अनाउंस कर चुका है और फाइट की भी पूरी तैयारी कर चुका है। यहाँ पर दूसरे बॉक्सर की मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि ये बॉक्सर फाइट नहीं कर सकता। उसी मीटिंग में कुछ और लोग होते हैं। वो कहते हैं कि हमने कुछ और बॉक्सर्स को अप्रोच किया है, लेकिन सबने मना कर दिया क्योंकि जो बॉक्सिंग मैच की डेट होती है
वो 5 हफ्ते बाद ही होती है और 5 हफ्ते बहुत कम हैं किसी भी बॉक्सर के लिए बॉक्सिंग शेप में आने के लिए। अपोलो क्रीड बोलता है कि वो सब झूठ बोलते हैं, वो सब मुझसे डरते हैं क्योंकि अपोलो क्रीड बहुत बड़ा बॉक्सर है, वो वर्ल्ड चैंपियन है। अब वहाँ पर सभी परेशान हैं। तभी अपोलो क्रीड कहता है कि अगर हमें कोई बड़ा बॉक्सर नहीं मिलता तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। वो कहता है कि ये मुल्क अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है और हम 1 जनवरी को, जिस दिन हमने बॉक्सिंग की डेट फाइनल की है, हम उस दिन एक गुंडे या लोकल बॉक्सर को चांस देंगे। वो कहता है कि इससे मुझे और भी फेम मिलेगी। अगर मैं एक आम बॉक्सर को मौका दूंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे कि अपोलो क्रीड ने एक लोकल बॉक्सर को चांस दिया है और उसकी तस्वीर पोस्टर पर मेरे साथ लगेगी, इससे मेरी वाह वाह होगी। और सब कहते हैं कि अपोलो, हमें तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया, ये बहुत अच्छा आइडिया है। अब वो एक बॉक्सर की तलाश करता है और वो रॉकी को चूज कर लेते हैं। वो रॉकी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। रॉकी को बोलते हैं कि अपोलो क्रीड तुमसे फाइट करना चाहता है। वो कहता है कि वो तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है और मैं एक आम बॉक्सर हूँ जो क्लब्स में लड़ता हूँ। और रॉकी मना कर देता है, लेकिन वो उसे मनाते हैं और कहते हैं कि अपोलो एक आम इंसान को मौका देना चाहता है क्योंकि अमेरिका अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ मुल्क है और ये मौका तुम्हें मिला है। रॉकी इस बॉक्सिंग के लिए मान जाता है। अब रॉकी का कोच माइक रॉकी के घर पर जाता है। वो उसका मैनेजर बनना चाहता है क्योंकि उसको पता चल गया है कि अपोलो क्रीड ने रॉकी को चैलेंज किया है और रॉकी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन रॉकी माइक से बहुत नाराज होता है क्योंकि रॉकी ने कई बार माइक से पहले मदद मांगी थी, लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की और यहाँ तक कि उसने लॉकर भी छीन लिया था। और रॉकी उसी नाराजगी में माइक को वहाँ से जाने के लिए कहता है और माइक वहाँ से चला जाता है। और जब माइक जा रहा होता है तो रॉकी पीछे से भाग कर जाता है क्योंकि माइक रॉकी का उस्ताद था और कहीं न कहीं रॉकी के दिल में माइक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। रॉकी भागकर माइक को रोकता है और उससे बात करता है और ये तय करता है कि माइक अब रॉकी को प्रैक्टिस करवाएगा। अब मैच में बहुत ही कम दिन रह जाते हैं और रॉकी दिन रात बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता है। उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाता है क्योंकि वो चाहता है कि रॉकी ये मैच जीत जाए और अगर रॉकी ये मैच जीत गया तो माइक का भी नाम होगा कि रॉकी उसका स्टूडेंट है। तो इसीलिए वो दिल से चाहता है कि रॉकी ये मैच जीत जाए। और माइक ये जानता है कि रॉकी के अंदर बहुत एनर्जी है। और दूसरी तरफ अपोलो क्रीड और उनकी टीम सोचती है कि रॉकी को वो तीसरे राउंड में ही हरा देंगे, उसे नॉकआउट कर देंगे और मैच खत्म हो जाएगा। अब रॉकी काफी फेमस हो गया है क्योंकि अपोलो क्रीड ने इस मैच की काफी एडवर्टाइजमेंट की है। मैच से एक दिन पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और बोलता है कि मैं उसे नहीं हरा सकता। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है अपोलो को। रॉकी कहता है जी हाँ। वो कहता है कि अपोलो बहुत बड़ा बॉक्सर है, वो वर्ल्ड चैंपियन है। अगर मैं हार भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा सर फोड़ दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आज तक कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन मैं घंटी बजाने के बाद भी रिंग में खड़ा रहा तो मुझे जिंदगी में लगेगा कि मैंने कुछ किया है। घंटी बजने के बाद यानी कि जितने भी बॉक्सिंग राउंड्स होते हैं तब तक वो नॉकआउट नहीं हुआ तो रॉकी को ऐसा लगेगा कि उसने जिंदगी में कुछ किया है। अब अगले दिन मैच है। अब मैच में रॉकी की नॉर्मल सी गरीबों वाली एंट्री होती है तो वहीं दूसरी तरफ अपोलो की बहुत शानदार एंट्री होती है। अपोलो डिजर्व भी करते हैं क्योंकि वो एक वर्ल्ड चैंपियन है। अब पहला राउंड शुरू होता है। पहले राउंड में वो रॉकी को हल्के हल्के पंच मार रहे होते हैं और बीच में रॉकी को एक मौका मिलता है और रॉकी एक जोरदार पंच अपोलो के फेस पर मारता है और अपोलो क्रीड सीधा जमीन पर लेट जाता है। और ये अपोलो क्रीड की करियर लाइफ में पहली बार हुआ था। सब हैरान हो जाते हैं लेकिन वो 8 काउंट तक उठ जाते हैं। उसके बाद वो रॉकी पर वार करते हैं और रॉकी को कई पंचेस मारते हैं। साथ ही साथ रॉकी भी पंचेस मारता है और इसके साथ पहला राउंड खत्म हो जाता है। अब दूसरा राउंड शुरू होने से पहले क्रीड का कोच बोलता है कि इसको इसी राउंड में नॉकआउट कर दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रॉकी के कोच भी रॉकी को मोटिवेट कर रहे होते हैं। दूसरा राउंड शुरू हो जाता है और दूसरे राउंड में अपोलो क्रीड रॉकी को बहुत बुरी तरह मारता है। लेकिन राउंड खत्म होने से पहले रॉकी भी अपोलो पर कई पंचेस बरसाता है और इसी तरह दूसरा राउंड भी खत्म हो जाता है। इसके बाद अपोलो क्रीड रॉकी पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो रॉकी को दूसरे राउंड में नॉकआउट कर देगा। नॉकआउट का मतलब ये होता है कि जब कोई बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को मारता है तो वो नीचे गिर जाता है और 10 काउंट तक नहीं उठता। लेकिन रॉकी टिका रहता है।
3, 4, 5 ऐसे करते करते 14 राउंड तक रॉकी क्रीड से लड़ता है और 14वें राउंड में क्रीड लगातार रॉकी के फेस पर पंचेस बरसाता है और रॉकी को जमीन पर गिरा देता है। उसके बाद काउंट शुरू हो जाते हैं। अपोलो क्रीड को लगता है कि वो जीत गया है और वो पब्लिक की तरफ विनिंग जोश दिखाने लगता है, लेकिन रॉकी उठता है और उठने के बाद अपोलो क्रीड की पसलियों में कई पंचेस मारता है और उन्हें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर अपोलो क्रीड की पसलियाँ कमजोर हो चुकी हैं और दूसरी तरफ रॉकी को दिखाई देना बंद हो गया है क्योंकि उनकी दोनों आईज के ऊपर ब्लड जम गया है। वो अपने कोच को बोलता है कि इसे काट दो। उनका कोच काट देता है और वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। रॉकी बोलता है कि अगर किसी ने मैच रुकवाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और अब शुरू होता है 15वां राउंड यानी आखिरी राउंड। 15वें राउंड में क्रीड रॉकी पर अटैक करता है, लेकिन थोड़ी देर में रॉकी बहुत अग्रेसिव हो जाता है और वो अपोलो क्रीड पर लगातार पंचेस बरसाता है और वो उन्हें नॉकआउट करने ही वाला होता है कि मैच की घंटी बज जाती है, यानी कि पूरे 15 राउंड खत्म। 15वें राउंड के बाद सारे रिपोर्टर्स रॉकी के पास आते हैं और पूछते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि अपोलो क्रीड के सामने 15 राउंड आज तक कोई भी नहीं कर सका। रॉकी ने तो अपोलो क्रीड की हालत ही खराब कर दी थी। हालांकि इस मैच में रॉकी की हार और क्रीड की जीत होती है, लेकिन इस मैच में रॉकी को बहुत वाह मिलती है और इसी के साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी मजीद मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक पहुँचती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। खुदा हाफिज।